अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ सियालकोट में हम जिक्र करेंगे आरफ कमांडो का, जो कि एक आम लड़का था। ये किस तरह गैंगस्टर बना, इन सारे मुहर्रकात की क्या वजूहात थीं। इसने मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज़ायद बंदों को कत्ल किया था। इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक तमाम मालूमात जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब का फ़ोल्डर, डॉन ऑफ लाहौर का फ़ोल्डर और डिफरेंट सिटी डॉन्स का फ़ोल्डर भी है, जिसमें 40 मुख्तलिफ फेमस डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के किसी मशहूर डॉन की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे राब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आरफ कमांडो का ताल्लुक मुगल बरादरी से था, जबकि इसके वालिद नहायत शरीफ इंसान और कारपेंटर थे। ये 4 भाई थे। इनका ताल्लुक सरगोदा से था, लेकिन बहुत साल पहले इनकी फैमिली सियालकोट में आकर रह रही थी। ये फैमिली शरीफ फैमिली थी, जबकि आरिफ खुद भी नमाजी और परहेजगार था। आरिफ की अपने मोहल्ले के एक लड़के से दोस्ती थी, यानी ये दोनों बचपन के दोस्त थे। इन दोनों का किसी बात से झगड़ा हुआ, जिससे आरिफ ने कहा कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। उस वक्त सियालकोट में तलबा तंजीमें अपने बहुत अरूज पर थीं, जिनमें MSF और ATI वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। आरिफ एक कॉलेज में गया और उन लड़कों से मिला जो इस तंजीम में थे और उन्हें कहा कि मुझे असला चाहिए, मेरी लड़ाई है, मैंने बदला लेना है। जिसकी वजह से MSF तंजीम के लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका आरिफ को बहुत दुख हुआ। कुछ अरसे बाद आरिफ की अपने दोस्त से सुलह हो गई, लेकिन आरिफ को MSF के लड़कों पर बहुत गुस्सा था कि उन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। सन 1992 में आरिफ दूसरी तलबा तंजीम के पास चला गया और वहां टोनी बट से मिला। टोनी बट वहां का मशहूर तलबा सियासत का नौजवान था। उसका पूरा गैंग था, जिनकी लड़ाई झगड़े आम थे। वैसे भी जो तलबा तंजीमें होती हैं, उनकी दूसरे ग्रुपों से मुखालफतें चलती रहती हैं। आरिफ ने टोनी बट से कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने उस ग्रुप को नहीं छोड़ना और इस ज्यादती का बदला लेना है। टोनी बट इन मामलात को समझता था और घाक था, तो टोनी बट ने आरिफ से कहा कि ठीक है, तुम तलबा सियासत में आ जाओ और हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेंगे। लिहाजा आरिफ उनके साथ शामिल हो गया और इनके मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ पहले ही काफ़ी झगड़े चल रहे थे, जिनमें आरिफ भी शामिल हो गया और वो इन झगड़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। आरिफ मुगल का नाम आरफ कमांडो भी टोनी ने रखा था, क्योंकि ये बहुत फुर्तीला और लड़ाई झगड़ों में आगे रहता था। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में नुमाया होता गया। इन झगड़ों में वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन छूट जाता था। आरिफ की टोनी बट के साथ गहरी दोस्ती हो गई और ज़्यादातर दोनों इकट्ठे रहने लगे। इन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और इनका खाना पीना भी इकट्ठा हो गया, जिनकी लोगों ने मिसालें देना शुरू कर दी। कुछ लोग इस दोस्ती से जेलस होने लगे और इनमें दरारें डालनी शुरू कर दी, जबकि अब आरिफ का भी नाम होना शुरू हो गया था और लोग इसकी भी इज्जत करना शुरू हो गए थे। टोनी बट मरे कॉलेज का लीडर था और वहां पर ही टोनी बट का एक मुखालिफ ग्रुप भी था, जिसमें फ़ारूक वगैरह शामिल थे, जबकि टोनी के साथ इरशाद वगैरह थे, जो बहुत मशहूर थे। इरशाद का भाई तेज़ तबीयत का लड़का था, जो किसी की भी बेइज्जती कर देता था। एक दिन उसने आरिफ की किसी बात से बहुत बेइज्जती कर दी
और इस बात पर आरफ को बहुत गुस्सा आया। आरफ ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से टोनी का आरफ से झगड़ा हो गया और इस झगड़े में टोनी ने आरफ पर फायरिंग कर दी। इस झगड़े में आरफ का दोस्त जख्मी हो गया, जबकि आरिफ बच गया। इसके बाद आरिफ ने भी टोनी पर फायरिंग कर दी, जिससे इरशाद के भाई को गोलियां लग गईं। इस वाक़े का दोनों मुखालफिन ने एक दूसरे पर पर्चा नहीं करवाया और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद आरिफ टोनी भट्ट के मुखालिफ फारूक वगैरह के साथ मिल गया, जिससे इनमें गैंगवार शुरू हो गई। आरिफ ने प्रोग्राम बनाया कि हमने टोनी भट्ट ग्रुप को नहीं छोड़ना और उन्होंने टोनी भट्ट पर कॉलेज में ही हमले का प्रोग्राम बनाया, किसी को उसकी जगह पर घुसकर मारना, जबकि उसका सारा गैंग भी उसके साथ हो। बड़ा दलेराना फैसला था। लिहाजा 8 दिसंबर सन 1996 में आरिफ ने मरे कॉलेज में टोनी भट्ट पर हमला कर दिया। फायरिंग हुई। आरिफ की फायरिंग से 5 लोग जख्मी, जबकि टोनी भट्ट और एक लड़का इरफान वड़ाइच कत्ल हो गया, जबकि बाकी गैंग वहां से भाग गया। अब आरिफ की बाकायदा बदमाशी और जुर्म की दुनिया का आगाज हुआ। इन कत्लों के बाद आरिफ कमांडो वहां से लड़कों समेत फरार होकर गुजरांवाला चला गया। गुजरांवाला में तलबा तंजीमों ने आरिफ कमांडो का साथ दिया। दूसरी तरफ टोनी भट्ट गैंग बहुत इश्तियाल में आ गए। टोनी भट्ट के कत्ल के बाद इस गैंग में गमो गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने आरिफ और दूसरे लड़कों के घरों में फायरिंग की, जिसकी वजह से इनके घरों में ताले लग गए, जबकि तलबा तंजीमें आरिफ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद आरिफ लाहौर आ गया। कुछ अरसा लाहौर रहकर पिंडी चला गया और मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा ताकि अपना नेटवर्क मजबूत कर सके। आरिफ कमांडो लाहौर में एक मशहूर गैंगस्टर शाहद चौधरी के पास 15 महीने रहा। आरिफ कमांडो ने अपनी मुजरमाना जिंदगी में कभी किसी से जग्गा नहीं लिया और ना ही डकैतियां की थीं और ना ही किसी को तंग किया। वैसे भी वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। दूसरी तरफ सन 2003 में इरशाद, जो अब तलबा तंजीम का सरबराह था और इस केस का मुद्दई भी था, इसने कोशिश करके आरिफ के साथियों को पकड़वा दिया और इनको सजाएं भी करवा दी। आरिफ ने इरशाद को धमकियां भी दी, जबकि इरशाद ने अपना गैंग और मजबूत कर लिया। इसके बाद आरिफ गुजरात के एक मशहूर गैंग में शामिल हो गया और इनका टॉप शूटर बन गया। उन्होंने बहावलपुर बंदों को कत्ल किया। गुजरांवाला का एक बड़ा ग्रुप जिसमें एक बंदा कत्ल हुआ था, तो आरिफ ने उस कत्ल का बदला भी लिया। आरिफ ने मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए 100 से ज़ायद बंदों को कत्ल किया। आरिफ अंडरवर्ल्ड में काफ़ी मशहूर था। इसने सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और बहावलपुर के अलावा और कई शहरों में भी बंदों को कत्ल किया। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों की गैंग वार में आरिफ कमांडो से 3 कत्ल भी हुए और इसे भी गोलियां लगीं, जिससे ये शदीद जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से एंड पर इसकी एक टांग भी खुश्क हो गई थी। जब इसका नेटवर्क मजबूत हो गया और इसका नाम मशहूर हो गया, तो इसने अपने मुखालिफ इरशाद, जो तलबा तंजीम का सरबराह था, जाकर सन 2004 में सरेआम गोलियां मार दी। इसके बाद इसकी सियालकोट में मजीद धाक बैठ गई और इसने सियालकोट के मशहूर गैंगस्टरों को भी तड़ियां लगा दी, जिसकी वजह से इसका रोबो दबदबा मजीद बढ़ गया। फिर ये कुछ अरसे के लिए कराची चला गया। ज़राए के मुताबिक आरिफ कमांडो ने यारी दोस्ती में इतने कत्ल किए थे। ये ना उजरती कातिल था, ना ही जग्गा लेता था। इसकी जिस ग्रुप से भी दोस्ती हुई, इसने उनके साथ मिलकर उन ग्रुप के मुखालफिन को कत्ल किया। इसने अपने असर और रसूख की बिना पर अपने दोस्तों को भी बाहर निकलवा लिया था और ये खुद भी पुलिस में पेश होना चाहता था, लेकिन इसको इसके दोस्त ऐसा नहीं करने देते थे। ये अंडरवर्ल्ड के अलावा आम तौर पर मशहूर नहीं था। इसको बहुत कम लोग जानते थे।
जबकि अंडरवर्ल्ड बदमाश और गैंगस्टर इससे वाकिफ थे, यानी इसकी आम शनाख्त नहीं थी। ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करता था। सन 2011 में आरफ कमांडो अचानक बीमार हो गया और लाहौर में अपनी बहन के घर चला गया, जहां इसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। इसको जिनाह अस्पताल ले जाया गया, जहां ये किसी और नाम से दाखिल रहा। अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे ब्रेन ट्यूमर बताया। इसके बाद ये वहां से निकला और किसी दोस्त के पास चला गया, जहां इसकी डेथ हो गई। ये ज़्यादातर गुमनामी में ही रहा। बहुत अरसे तक इसकी मौत का किसी को भी पता नहीं चला। कत्ल की चाहे जो भी वजह हो, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को नींद नहीं आती और वो मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार होने लगता है। हालांकि आरफ कमांडो एंड तक इबादत गुजार रहा, लेकिन इसको नींद नहीं आती थी। ये सारी रात जागता रहता था। इसलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छा इंसान बन सकें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।